वीर हनुमान का वर्णन भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति ऐसा किया जाता है। साई की उदी की तरह साई की माधवराव अडकर द्वारा रचित आरती साई बाबा ये साई के भक्तों के लिए कवच कुंडले ही है। खुद माधवराव अडकर भी ईश्वरी विभूति थे। उनके जन्म के पूर्व ही उनके दादाजी को इस बात का संकेत ईश्वर द्वारा प्राप्त हो चुका था। जब वह शिशु स्वरूप थे तब उनके माँ के हाथों से वह फिसलकर रेती पर गिर गए। उनकी माँ डर गई, लेकिन छोटे माधवराव को कुछ भी ना हुआ। वो तो माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बचपन से ही वो शांत और विरक्त स्वभाव के थे। पढ़ाई लिखाई में वो होनहार थे, लेकिन उन्हें काव्य लेखन, गायन, ईश्वरी भजन का भी शौक था। इसी वजह से उनकी साई के भक्त दासगुरु महाराज से दोस्ती हो गई। दासगुरु महाराज ही उन्हें साई के पास शिरडी ले गए। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, माधवराव की साई के ऊपर की श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली गई। पहले से ही वो विरक्त स्वभाव के थे। शिरडी में उनको बाबा के रूप में सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। वो वहाँ प्राइवेट ट्यूशन लेते थे, लेकिन उनका सारा समय अपने सद्गुरु साई के साथ वो बिताते थे। अपने सद्गुरु द्वारा प्राप्त होने वाले परमानंद की प्राप्ति को वो खोना नहीं चाहते थे। लेकिन वह गृहस्थाश्रमी थे। उनकी पत्नी, बच्ची, ऐसा घर संसार था। उनके नाते रिश्तेदारों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। आखिर उनके रिश्तेदारों को वह शिरडी में है इस बात का पता चल ही गया और वह उन्हें लेने के लिए शिरडी निकल पड़े। अंतर्ज्ञानी बाबा ने यह पहले से ही जान लिया। उन्होंने माधवराव अडकर से कहा, तुम्हें लेके जाने के लिए 2 घुड़सवार आ रहे हैं। तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। जाओ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। न चाहते हुए भी बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने घर लौट गए। थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई, जिसका नाम उन्होंने साई के कहने पर रामचंद्र रखा। दुर्भाग्यवश उनके पत्नी का भी जल्द ही निधन हो गया, जिससे वो और भी विरक्त होते चले गए। फिर से उन्होंने शिरडी में साई बाबा के पास रहना शुरू कर दिया। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। माधवराव अडकर शीघ्र कवि तो थे ही, लेकिन बाबा के साथ रहकर उनके काव्य प्रतिभा को और भी भर आने लगा। वहां रहकर उन्होंने आरती साहिबा, इस साई बाबा के ऊपर की आरती का निर्माण कर दिया। साई बाबा ने उसे खूब सहारा। साई ने कहा, ये तुम्हारी आरती भक्तों के संकट को हर लेगी, भक्तों का कोट कल्याण कर देगी। बाबा के एक भक्त मेघा एक पांव पर खड़े रहकर जब इस आरती को गाते थे, तब बाबा अपने मधोश भरी नजरों से उसमें घुल मिल जाते थे। साई बाबा के एक भक्त नाना साहेब चांदुलकर की लड़की प्रेगनेंसी के वक्त तकलीफ में थी। तब बाबा ने उदी के साथ आरती साई बाबा इस आरती को अपने एक भक्त रामगिर बापू के जरिए उनके पास भेजा। माधवराव अडकर जब साई बाबा से दूर रहते थे तो वो काफ़ी बेचैन हो उठते थे। शिरडी में जाने की इच्छा की वजह से वो मन में मन तड़पते रहते थे। एक बार राम जन्म नवमी के उस दिन शिरडी में होने वाले राम जन्मोत्सव में शरीफ होने की इच्छा से वो बेचैन हो उठे, लेकिन तब उनकी सेहत ठीक नहीं थी। वो बीमार थे। फिर भी अपने 2 दोस्तों के सारे शिरडी में साई बाबा के पास वो पहुँच गए। नहीं, बाबा ने उन्हें अपने पास बुला लिया, ऐसा कहना उचित होगा। शिरडी में रहते हुए भी साई की नज़र अखंडित उनके ऊपर रहती थी। इसका अनुभव उन्हें हमेशा ही आते रहता था। एक बार वह मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन बाहर तौबा भीड़ थी। इस वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। तब बाबा ने अंदर से अपना न्योता भेजा कि माधवराव को अंदर आने दो। इस तरह श्री बाबा की उनके ऊपर कृपा थी। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।